बेटा वेलकम टू द साइंस क्लास। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छा लगा होगा जिसमें हमने आपका चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, है ना। तो हमने उसमें पढ़ा था कि मिक्सचर क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था जिसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ हमने आपको बताई थी, क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना। किसी सॉल्यूशन में दो चीज़ होती है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कौन सा होता था, जो थोड़ी क्वांटिटी में होता था, है ना। और जो सॉल्वेंट होता था जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता था सॉल्यूशन के अंदर, है ना। तो सॉल्यूट जैसे एग्जांपल लिया था ना, पानी का गिलास लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी, है ना। तो पानी का गिलास में जो है उसमें पानी तो क्या सॉल्वेंट हो गया क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में पानी है ना, और 1 चम्मच चीनी क्या सॉल्यूट का काम करती है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सॉल्यूशन की, है ना, कि वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना, पार्टिकल साइज़ 1 नैनोमीटर का होता है उसका, है ना। अब हम पढ़ेंगे बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने एक्टिविटी 2 में आपको बताया था, हमने क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ए बी सी डी, है ना। ग्रुप ए बी को क्या बेटा, हमने क्या एक सॉल्यूशन दिया था, एक को 1 चम्मच क्या दिया था बेटा, वो उसका सॉल्यूशन दिया था, और एक को क्या फ्यू क्रिस्टल्स दिए थे, ठीक है ना, उसके कॉपर सल्फेट के, है ना। तो हमने जो ए और बी ग्रुप को दिया था, है ना, तो उसमें क्या बेटा उनका क्या कंसंट्रेशन निकालना था। तो उसमें से क्या बेटा उनका जो प्रोपोर्शन था वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते थे, उसके अकॉर्डिंग हम इस एक्टिविटी में हमने सीखा था, ठीक है ना। तो उसमें हमने देखा था कि जो लेस क्वांटिटी में था ग्रुप ए में फ्यू क्रिस्टल्स थे उसका कंसंट्रेशन क्या थोड़ा हल्का था, और जिसका 1 चम्मच हमने डाला था कॉपर सल्फेट, वो थोड़ा सा उसका कलर डिफरेंट आया था। तो ये सब किस पर डिपेंड होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो हमारा सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसी डिपेंड होने की वजह से जो हमारा जो सॉल्यूशन बनता है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। सबसे पहला डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप जब लैब में जाते हो, केमिस्ट्री लैब वगैरह में देखोगे तो हमारे पास एसिड्स वगैरह होते हैं, तो कुछ डाइल्यूट होते हैं कुछ कंसनट्रेटेड होते हैं ना। तो डाइल्यूट मतलब जो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, है ना, वो कम रिएक्ट करते हैं। और जो कंसनट्रेटेड होते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, तो क्या बेटा बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है उसको, क्या है डाइल्यूटेड फॉर्म में रहेगा, तो यानी कि उसमें थोड़ा बहुत लिक्विड होता है, पानी की तरह होता है वो क्या बेटा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो उसके ऊपर क्या ये सारी चीज़ें क्या उसके अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन डिपेंड होता है। तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, डाइल्यूट में, कंसनट्रेटेड में और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। तो डाइल्यूट तो क्या होता है बेटा, और जो कंसनट्रेटेड, ये दोनों क्या है एक दूसरे के कंपैरेटिव है, एक दूसरे के आपस में क्या बेटा वो उसके मुकाबले क्या है वो डाइल्यूट हो सकता है, वो उसके मुकाबले क्या है कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो सकता है। ये दोनों आपस के ऊपर रिलेटिव होते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं बेटा जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि अगर हमने क्या बेटा थोड़ी सी क्वांटिटी में सॉल्ट लिया या शुगर लिया, है ना, और उसको हमने पानी में घोल दिया, ठीक है ना, किसी एक टेम्परेचर पे हमने पानी में घोल दिया, ठीक है ना। लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, उसमें क्या वो चीज़ घुलना बंद हो जाती है ना। जैसे चीनी है ना, चीनी ली हमने, तो उसमें हमने क्या बेटा चीनी घोलते रहे पानी में, तो लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो चीनी घुलना उसमें बंद हो जाएगी, यानी कि वो क्या सेचूरेट हो जाएगी, है ना। उसमें और ज़्यादा आप डालोगे तो वो बेटा उसमें घुलेगी नहीं, है ना। तो इसी चीज़ के लिए क्या है बेटा, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम सॉल्यूशन में कुछ सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। तो वो सॉल्यूशन क्या आता है, जितना वो फुल्ली अगर उसको सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर लेता है तो वो क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। यानी कि उसके अंदर क्या है बेटा और ज़्यादा अब नहीं घुल सकता है वो सॉल्यूट, है ना। जब उसकी लिमिट हो जाएगी पूरी तो वो क्या सैचुरेट हो जाएगा, यानी कि तृप्त हो जाएगा एक तरीके से, है ना। और दूसरे वर्ड्स में कहें अगर व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वही बात है कि जब हम उसमें क्या और भी ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डाल सकते किसी सॉल्यूशन के अंदर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर, ये कंडीशन याद रखनी है टेम्परेचर वही हो, ठीक है ना। टेम्परेचर चेंज करने से क्या बेटा ये सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या बेटा ऊपर नीचे हो सकती है ना। तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। The amount of solute present in the saturated solution at this temperature is called its solubility। तो solubility क्या होती है, द अमाउंट ऑफ solute present in a saturated solution। जो saturated solution में जो solute की अमाउंट प्रेजेंट है उस टेम्परेचर पे वो क्या उसकी solubility कहलाती है, ठीक है ना। तो अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी बेटा कम होगी सेचुरेशन लेवल से तो वो कैसा कहलाएगा, हमारा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अब बेटा क्या करते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो क्या बेटा वो क्वांटिटी चेंज हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बेटा सॉल्यूट क्या बेटा और भी ज़्यादा उसमें घुलने लगता है, तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सॉल्युबिलिटी आती है, ठीक है ना। अब क्या बेटा जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसी का निकालना है हमें, है ना, तो वो मास और वॉल्यूम के निकाल सकते हैं।
उसके अंदर सोल्यूट प्रेजेंट है कितनी क्वांटिटी में, वो सब हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके 3 मेथड हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे तो ठीक है ना। तो 3 मेथड्स कौन से, पहला है बेटा बेटा मास बाय मास, ठीक है ना। इसमें मास बाय मास में क्या होता है, हम जो सोल्यूट और सॉल्यूशन ले रहे हैं, सॉल्वेंट ले रहे हैं, उसका दोनों का मास लेते हैं। और मास हम किस में लेते हैं, हम जनरली ग्राम में लेंगे या केजी में लेंगे, है ना। ये यूनिट होती है मास की, है ना। तो पहले में क्या है हमारा, मास ऑफ द सोल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है किसी में, हमें किसी सॉल्यूशन दिया हुआ है हमें, है ना। हमें निकालना है उसमें भी कितना सोल्यूट है और सॉल्यूशन में से, तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द सोल्यूट होगा, सॉल्यूशन का मास लेंगे इंटू 100, वो उसकी निकल जाएगी। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ तो सेकंड मेथड क्या है हमारा, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। मास बाय वॉल्यूम में मास ऑफ सॉल्यूट तो हम लेंगे, ठीक है, और उसके सॉल्यूशन के क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम है ना ml में ले लेंगे, है ना। और मास क्या लेंगे, ग्राम में ले लेंगे, ठीक है। उससे क्या हमें फिर से निकाल सकते हैं। थर्ड मेथड है क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम ले लेंगे, सॉल्यूट की और सॉल्यूशन की। ये भी ml में होगा और ये भी ml में होगा या लीटर में होगा, ठीक है ना। इस तरह से होगा। एग्जाम्पल देखते हैं जो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये एग्जाम्पल है, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक सॉल्यूशन है ना, उसमें क्या है बेटा 40 ग्राम क्या है, उसके अंदर कॉमन सॉल्ट है, नमक है, किस्त में 300 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन बना जिसमें 320 ग्राम तो पानी है और 40 ग्राम क्या है हमारा कॉमन सॉल्ट है ना। तो ये पूछा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। तो मास बाय मास से कंसंट्रेशन निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो बेटा आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको मास ऑफ द सोल्यूट गिना है, सोल्यूट थोड़ी क्वांटिटी में था यानी कि नमक, वो 40 ग्राम था। सॉल्वेंट क्या हो गया फिर, वाटर हो गया जिसके अंदर नमक घुलेगा, वो 320 ग्राम हो गया। तो टोटल मास क्या बनेगा सॉल्यूशन का, है देखना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दोनों चीज़ आ गई, पानी भी आ गया और नमक भी आ गया, तो दोनों का मास ऐड कर देंगे। 40 ग्राम तो यहाँ से लिया और 320 ग्राम दोनों को लेंगे, तो एक सॉल्यूशन बन गया कितने का, 360 ग्राम का। अब फॉर्मूला क्या था आपका, मास ऑफ द सोल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास ऑफ द सोल्यूट आपको पता है, नमक का कितना 40 ग्राम था और सॉल्यूशन का क्या बना 360 ग्राम। परसेंटेज आपकी क्या आ गई बेटा 11.1। तो इस तरह से ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। बड़ी 11th क्लास में आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं इसी तरह के, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा सस्पेंशंस के बारे में। अब बेटा सस्पेंशन क्या होता है, आपने ग्रुप एक्टिविटी करी थी तो ग्रुप सी को हमने बेटा चॉक पाउडर घोलने को कहा था पानी में, है ना, या व्हीट फ्लावर का कहा था। तो एक बेटा क्या एक सॉल्यूशन बना था, उसमें क्या बेटा चॉक तो घुल नहीं पाती पानी में, है ना, तो ऊपर ही ऊपर चॉक के पार्टिकल उसमें तैरने लगते हैं, है ना। तो वही क्या होते हैं हमारे सस्पेंसिव फॉर्म में होते हैं। तो सस्पेंशन क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस नहीं होता, होमोजीनियस में तो घुल जाते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजोल्व, सोल्यूट पार्टिकल डिजोल्व नहीं होते और वो क्या सस्पेंडेड रहते हैं, ऊपर तैरते रहते हैं पूरे मीडियम के अंदर, ठीक है ना। और वो हमें अपनी आंखों से भी दिखाई दे सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन देखें बेटा, सस्पेंशन की पहली प्रॉपर्टी की हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें इसकी, क्या होगा बेटा, द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन विद नेकेड आई, इसके पार्टिकल्स क्या हम बेटा अपनी आंखों से देख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, जो लाइट ऑफ द पाथ है बेटा वो इसके थ्रू क्या विजिबल होता है, जिसके अंदर से अगर लाइट पास करेंगे, है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी है क्या, सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन, है ना, थोड़ी देर उसको हिलाएं डुलाएंगे नहीं सॉल्यूशन को तो क्या पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, है ना। भारी चीज़ें बैठ जाएंगी, मिट्टी हो गया वो बैठ जाएगी, ग्लास में मिट्टी घोल दोगे तो नीचे बैठ जाएगी थोड़ी देर में, है ना। और उसको क्या फ़िल्टर प्रोसेस के थ्रू हम क्या अलग भी कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन। हमने ग्रुप एक्टिविटी में ग्रुप डी को क्या बताया था, मिल्क दिया था उसे घोलने के लिए, है ना, और इंक दी थी। तो उससे जो बना था हमें एक कोलोइडल सॉल्यूशन बना था। तो पार्टिकल्स ऑफ द कोलोइड क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं सॉल्यूशन के अंदर लेकिन उनका स्मॉलर साइज़ इतना होता है कि उनको क्या है बेटा वो सस्पेंशन की फॉर्म में तैरते नहीं रहते, वो घुल ज़रूर जाते हैं, लेकिन क्या है बेटा वो मिक्सचर क्या हमें धुंधला दिखाई देता है, वो हमें होमोजीनियस दिखाई देता है। लेकिन जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो तो होता क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे एग्जांपल मिल्क ले लेते हैं, है ना। मिल्क का एग्जांपल दूध देखो बेटा, वो दूध क्या पूरा एक सा दिखाई देता है ना, लेकिन क्या बेटा वो ट्रांसपेरेंट थोड़ी होता है ना। और उसका क्या बेटा थोड़ी देर रख दोगे तो ना वो अलग होगा सेटल होगा, उसके अंदर क्या स्मॉल पार्टिकल्स इसमें पूरे में घूमते ही रहते हैं। तो स्मॉल साइज़ होने से कोलोइडल पार्टिकल्स क्या हम उसकी आंखों से नहीं देख पाते उन कोलोइडल पार्टिकल्स को, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेटा स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट भी होता है। और इस इफ़ेक्ट को क्या नाम दिया गया है, टिंडल इफ़ेक्ट भी दिया गया है। इस सॉल्यूशन से अगर टॉर्च से लाइट पास करोगे तो क्या है बेटा वो बीम ऑफ लाइट आपको दिखाई देगी, और कैसा इफेक्ट देता है वो टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है, साइंटिस्ट का नाम टिंडल था, उसी को एक टिंडल इफेक्ट नाम दिया गया है।
आपको फिगर में दिख जाएगा। जो टिंडल इफेक्ट है वो क्या बेटा, बीम ऑफ लाइट दिखती है आपको, ये देखो टॉर्च से क्या बेटा बीम ऑफ लाइट पास करे कमरे के अंदर, है ना। अब जैसे एक कमरा है, बंद कमरा है, बस उसमें एक छोटा सा रोशनदान है, उसमें से धूप आती है ना। तो उस धूप में आपने देखा होगा धूप की जो लाइट बीम का पाथ है पूरा दिखाई देता है, उसके अंदर क्या थोड़े थोड़े डस्ट पार्टिकल आपको दिखाई देते हैं, है ना, उड़ते हुए दिखाई देंगे ना। वो बेटा नीचे बैठते हैं, कितनी देर हो गई वो आपको दिखाई ही देते रहेंगे, है ना। आपने कई बार देखा होगा इस तरह का एग्जाम्पल, है ना। तो वो क्या होता है, एक एग्जांपल होता है हमारा टिंडल इफ़ेक्ट का। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं अब अगर हम, तो टिंडल इफ़ेक्ट जो है बेटा वो हमें कहाँ, जंगलों में भी दिखाई देता है ना। सनलाइट जब पास होती है कैनोपी, मतलब जो छतरी सी बन जाती है पेड़ों के ऊपर, है ना, फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट में क्या मिस्ट होती है, मतलब हवा में जो नमी होती है, पानी की ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो क्या काम करती हैं बेटा, हवा को डिस्पर्स करती है। कोलोइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। ये देखो फिगर में दिख रहा है, धूप की रोशनी दिखाई दे रही है, नीचे इतने घने जंगल हैं कि धूप बिल्कुल छन के आ रही है उससे, है ना। तो उससे क्या है, एक टिंडल इफेक्ट दिखाई दे रहा है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा टिंडल, वो उसकी कोलोइडल की क्या होता है बेटा, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, है ना। और इनके पार्टिकल साइज़ क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, है ना। और कोलोइड्स क्या होते हैं, इतने बिग इनफ होते हैं कि वो इसके बीम ऑफ लाइट को क्या स्कैटर कर सकते हैं और उसका पाथ क्या विजिबल कर देते हैं, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, दे डू नॉट सेटल डाउन, वो नीचे नहीं बैठ सकते जब उनको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे बेटा आगे, उम, एक और प्रॉपर्टी है इसकी अभी ऊपर, कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। हाँ, इनको क्या बेटा, कोलोइडल पार्टिकल्स को क्या सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के थ्रू। सस्पेंडेड पार्टिकल को जैसे चौक का पानी आपने रखा उसको छान सकते, है ना। तो नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट सेशन में हम क्या बेटा आगे आपको स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, ठीक है ना।